गुड मॉर्निंग 8th हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। आज हम पाठ 9 सामाजिक विज्ञान में पाठ 9 धार्मिक व सामाजिक सुधार आंदोलन और सांस्कृतिक चेतना का विकास पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से भारतीय समाज की स्थिति में उस समय धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन हुए और इसके अलावा मुस्लिम समाज में क्या सुधार आंदोलन हुए, इसका असर भारतीय आंदोलन पर किस प्रकार से पड़ा और शिक्षा, संस्कृति, साहित्य, कला, विज्ञान, प्रेस का विकास कैसे हुआ। तो 19वीं शताब्दी में धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन का भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। अनेक कारणों से भारत में धर्म एवं समाज में परिवर्तन प्रारंभ हुआ। इसे पुनर्जागरण के नाम से भी जाना जाता है। भारत के सामाजिक जीवन में अनेक कुरीतियाँ आ गई थी, जैसे छुआछूत, सती प्रथा, दलितों की दुर्दशा, बलि प्रथा, मद्यपान आदि, जिनके कारण भारतीय समाज पतन के द्वार पर खड़ा था। ऐसी स्थिति में प्रबुद्ध भारतीयों ने इसमें सुधार लाने के लिए अलग अलग तरह से आंदोलन शुरू किए। सबसे पहला नाम आता है राजा राम मोहन रॉय का, जो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। राजा राम मोहन रॉय भारतीय राष्ट्रीयता के अग्रदूत कहे जाते हैं। इन्होंने शुरुआत सुधार आंदोलन के जनक भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे समाज में सुधार के काम किए। 19वीं शताब्दी के सुधार आंदोलनों में उनके विचारों का व्यापक प्रभाव भी पड़ा। 20 अगस्त 1828 ईस्वी को राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। इसके सदस्य शनिवार में सायंकाल एकत्र होकर उपनिषदों का वाचन करते थे। उन्होंने विभिन्न धर्मों के साहित्य को पढ़कर निष्कर्ष निकाला कि सभी धर्मों में एकेश्वरवाद है, मतलब एक ईश्वर का अंश समान है। वे मूर्ति पूजा के विरोधी थे। उन्होंने बांग्ला, हिंदी, संस्कृत, फारसी तथा अंग्रेजी में अनेक ग्रंथों की रचना की। बांग्ला और फारसी में 2 समाचार पत्र प्रारंभ शुरू किए। उन्होंने सती प्रथा का कड़ा विरोध किया। सती प्रथा उस समय क्या होता था, स्त्रियों को क्या जला दिया जाता था, अपने जब उनका जो पति रहता था, उनका जो हस्बैंड रहता था, उसको क्या किया जाता था, जब वो मर जाता था तो उसे जलाने के साथ साथ जो उसकी विधवा पत्नी थी उसको भी साथ में उसी चिता में जला दिया जाता था। ये कहलाती थी सती प्रथा। तो इसका कड़ा विरोध किसने किया था? राजा राम मोहन रॉय ने। वे विधवा विवाह और सभी के लिए शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। वे जाति प्रथा के कड़े विरोधी भी थे। वे संपूर्ण मानव जाति के लिए स्वतंत्रता चाहते थे। उनका मकसद सिर्फ एक ही जाति के लिए नहीं था, बल्कि समस्त जातियों के लिए था, जो अपना उन्हें अधिकार दिलाना चाहते थे। वे एक महान शिक्षा शास्त्री थे। शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत सारे योगदान दिए, जिसमें उन्होंने पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किया। उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा पर रोक लगा दी और उस पर कानून बना दिया। सती प्रथा को अपराध घोषित किया गया और 1833 ईस्वी में उनका देहावसान हो गया। दूसरा नाम आता है स्वामी दयानंद सरस्वती जी का, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। स्वामी दयानंद ने बताया कि मनुष्य को ईश्वर द्वारा प्रदत्त सारा ज्ञान वेदों में विद्यमान है, मतलब वेद पुराण है, उसी में सारा ज्ञान समाया हुआ है। अतः अज्ञान के अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाना चाहिए। इनका प्रमुख ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश है। इनका जो ग्रंथ है, जो ग्रंथ इन्होंने लिखा है, उसका नाम क्या है? सत्यार्थ प्रकाश। आर्य समाज का भारतीय सामाजिक, धार्मिक, साहित्य और शैक्षणिक क्षेत्र में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 59 वर्ष की आयु में उनका देहावसान हो गया था। अब नाम आता है महादेव गोविंद रानडे। यानी प्रार्थना समाज के संस्थापक। ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर सन 1867 ईस्वी में बम्बई में महादेव गोविंद रानडे जी ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। इस समाज के कार्यक्रमों में राम कृष्ण गोपाल भंडारकर एवं डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग जैसे नेताओं का सक्रिय योगदान रहा।
प्रार्थना समाज ने स्त्रियों के उद्धार के लिए कार्य किया, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। राणा डे ने समाज की जागृति में शिक्षा को प्रमुख बताते हुए स्त्री शिक्षा पर बल दिया। जाति प्रथा अस्पृश्यता का विरोध किया, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए प्रयास किए, दलित कन्याओं के लिए स्कूल खोला। सन 1884 ईस्वी में उन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की, जिसके माध्यम से एक विद्यालय खोला, जो कालांतर में पूना में प्रसिद्ध फर्ग्यूसन कॉलेज के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा उन्होंने सन 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले प्रार्थना समाज का समर्थन भी किया। ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज के बारे में अब पढ़ेंगे कि बंगाल एवं बम्बई में चलाए जा रहे सुधार आंदोलन में प्रभावित होकर ज्योतिबा फुले ने क्या किया, महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना की एवं इसके माध्यम से उन्होंने दलितों को शिक्षा देने के लिए भी कार्य किया और एक स्कूल भी खोला। छुआछूत का विरोध करते हुए जन आंदोलन चलाया, जिसमें समाज को वह दलितों की समस्याओं से अवगत कराना चाहते थे, उनकी पहचान कराना चाहते थे। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करते हुए इस कार्य में व्यक्तिगत रूप से सहयोग किया। उनके प्रयासों से ही कालांतर में जगन्नाथ सेठ और भाव दाजी जैसे समाज सुधारकों का सक्रिय सहयोग मिला। अब आता है नाम स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने रामकृष्ण परमहंस के जो शिष्य थे और इन्हीं के नाम से इसका मिशन इस मिशन की स्थापना की। 19वीं सदी के प्रमुख समाज सुधारक में रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं का योगदान महत्वपूर्ण योगदान रहा। रामकृष्ण परमहंस का जन्म सन 1836 ईस्वी में बंगाल के हुगली जिले में हुआ था। वे बचपन से ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे और उन्होंने सभी धर्मों की पवित्रता को स्वीकार किया। भारतीय संस्कृति को महान बताते हुए उन्होंने मूर्ति पूजा को सही बताया और इसके अलावा उस समय सभी सुधारक उनसे प्रभावित भी थे। उनके उपदेश और शिक्षा ऐसी थी जो जन सामान्य तक पहुँचाने का कार्य उनके शिष्य किसने किया, स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 ईस्वी में बंगाल के एक सम्भ्रात परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था। ज्ञान की खोज में ही वे रामकृष्ण परमहंस से मिले और उनसे प्रभावित होकर 1897 ईस्वी में उन्होंने रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की। इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? भारतीय राष्ट्रवाद को अध्यात्म की अच्छाइयों से जोड़कर समाज सेवा करना। इसके अलावा क्या था इस मिशन का उद्देश्य? बाढ़, अकाल, प्राकृतिक विपदाओं, महामारियों के समय समाज में अनेक राहत कार्य किए गए इस मिशन के द्वारा और अनेक शिक्षण संस्थाएं भी खोलने का काम किया गया। रामकृष्ण मिशन ने सभी धर्मों व पूजा पद्धतियों को आदर भाव से देखा और सभी को आस्थाओं का सम्मान किया। सभी के आस्थाओं का सम्मान करते हुए उन्होंने भारतीयों में जागृति पैदा की, गरीबी दूर करने के प्रयास पर बल दिया। उन्होंने ही भारतीय संस्कृति को विश्व की सर्वोत्तम संस्कृति बताते हुए विदेश में भी इसका प्रचार प्रसार किया। अब आता है थियोसोफिकल सोसाइटी, श्रीमती एनी बेसेंट। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लॉस्की और कर्नल अलकार्ड ने अमेरिका में की थी। इसका मुख्यालय कार्यालय क्या है? इसका जो मुख्य कार्यालय है वो मद्रास यानी चेन्नई के निकट अडियार में बनाया गया। 1889 में श्रीमती एनी बेसेंट इसकी सदस्य बनी और 1893 में भारत आने के बाद इसका कार्य उन्होंने प्रारंभ कर दिया। 1907 में वे इस सोसाइटी के अध्यक्ष भी बनी। उन्होंने भारतीय वेद, पुराण, दर्शन, साहित्य आदि का गहन अध्ययन किया। भारतीयों को उनकी संस्कृति की महानता को समझाते हुए उन्हें जागृति लाने का प्रयास किया। भगवद गीता, अन्य धर्म ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया और गौरव गाथाओं पर अनेक लेख लिखे। हिंदू धार्मिक पद्धतियों पर उन्होंने अनेक पुस्तिकाएँ लिखी। बौद्धिक जागरण का कार्य किया और इसके अलावा सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो कहाँ पर स्थित है? बनारस में। और कौन से ईयर में, कौन से सन में? 1898 में। स्त्री शिक्षा को अनिवार्य बताते हुए विधवा और परित्यागिताओं की स्थिति में सुधार लाने का प्रयास किया। बाल विवाह और जाति प्रथा का विरोध किया। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे समाज सुधारक थे
जिनके नाम यहाँ नीचे दिए हैं: ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ टैगोर, नारायण गुरु आदि। ऐसे सामाजिक और धार्मिक कार्यों में इन्होंने आंदोलन किया और सक्रिय रहे, जिससे कि समाज में बहुत सारे सुधार हुए। तो आपको यहाँ तक इस पाठ को पढ़ना है, आगे का भाग हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।